हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सबको देखेंगे। जैसे लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को बताना है। सिंपल सा सवाल है। अलग अलग तरीके से लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया है एमएसएमई की परिभाषा 2020 के अनुसार क्या है। वे उद्योग जिन्हें स्थापित करने में 1 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ से कम का निवेश हो और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ से कम हो, लघु उद्योग कहलाते हैं। यानी इंट्रोडक्शन की शुरुआत ही ऑफिशियल डाटा के साथ हुई है, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन इसको माना जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में क्या महत्व है, इसका आकलन 73वें राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकड़े से स्पष्ट होता है। यानी अब इसके इंपॉर्टेंस को प्रूव करने के लिए ये फिर से ऑफिशियल डाटा दे रही है। देश में लगभग 6.34 करोड़ इकाई इस सेक्टर के अंदर कार्यरत है, जिसके माध्यम से 11.1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है तथा यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 29% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होती। इकोनॉमिक्स के अंदर इम्पोर्टेंस ये रखता है, मतलब महत्व ये है उसका कि आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर लेंगे और जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसके पास ऑब्जेक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में लघु उद्योग का अपना विशिष्ट महत्व है, जो इस प्रकार है। किस तरह का महत्व है लघु उद्योग का महत्व? क्या देश के औद्योगिक विकास में, रोजगार की वृद्धि में, उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने में, आय की असमानता को कम करना, वो परस्पर तालमेल का विकास, सार्वजनिक राजस्व में भागीदारी। तो सारे जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। यानी देश के औद्योगिक विकास में भूमिका, इस उद्योग में कम पूंजी में कहीं भी उद्योग को शुरू किया जा सकता है तथा शीघ्र उत्पादन संभव है। चूंकि बिना किसी अवरोध के स्थानीय स्तर पर बृहद रूप से यह विस्तृत है, तो देश की औद्योगिक विकास में इसकी अहम भूमिका है। रोजगार में वृद्धि, लघु उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, यानी पूंजी प्रधान नहीं है, श्रम प्रधान है, जिसमें युवाओं को स्किल प्रदान कर बेरोजगारी की कुचक्र से निकाला जा सकता है। इसके लिए बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सरकारी योजना एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, इस स्थिति में लघु उद्योग किसी स्थान विशेष पर संकेंद्रित न होकर देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित है। इससे क्षेत्रीय विषमता कम होती है और यही शिकायत है ना बड़े उद्योग को लेकर। उसके बाद आय की असमानता को कम करना, यानी समावेशी विकास की बात हो रही है। मुख्यतः सामाजिक समावेशन में यह उद्योग अत्यधिक सहायक है। लगभग 66% एमएसएमई कमजोर और निम्न वर्गों के द्वारा कार्यरत है। तो इन्होंने प्रूव भी कर दिया इसको। सार्वजनिक राजस्व में भागीदारी, देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का लगभग 30% भागीदारी है और निर्यात में इसकी लगभग 40% के आसपास भागीदारी है। तो ये इन्होंने प्रूव किया कि सार्वजनिक राजस्व में किस तरह से भागीदारी है। उपयुक्त विशिष्ट महत्व के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि समस्याएं जब तक नहीं बताएंगे, जब तक हम उसकी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आंसर आपका पूरा नहीं होगा। समस्या क्या है? औद्योगिक पूंजी का अभाव, अर्थात सही समय पे पर्याप्त मात्रा में पूंजी का अभाव। जैसे कोरोना काल में इस क्षेत्र में पूरी तरह से एक तरह से बर्बाद कर दिया। उत्पादन ठप होने से पूंजी की महाकिल्लत आ गई। प्रशिक्षित और दक्ष मानव श्रम की उपलब्धता की कमी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है आधारभूत संरचना का अभाव, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। गुणवत्ता और विपणन, यानी गुणवत्ता और बेचने की भी समस्या है। बड़े उद्योग के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा से समस्या हो रही है। कच्चे मालों की समस्या हो रही है। इन समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये भी इस सवाल के अंदर ये भी है, सवाल ये है कि लघु उद्योग का क्या होता है, इसके महत्व बताते हुए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। क्योंकि बीपीएससी ने सवाल पूछा है, तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना एक अच्छा तरीका है इसको डिफाइन करने का। यहाँ पे केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, इधर 7 निश्चय योजना, उद्यमी योजना, तो ये यहाँ पे प्लान्स को लिख दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लघु उद्योगों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के
आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। वहीं पूंजी की समस्या के समाधान हेतु पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये सब चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार भी सतत प्रयासशील है कि राज्य में उद्यमियों को नवोन्मेषी सृजन हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित वो कर रहे हैं, जैसे आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7 निश्चय योजना। वहीं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पे 10 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो उपयुक्त योजनाओं को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से आवश्यक हाथों को प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन को और तीव्र गति प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कंक्लूजन भी हो गया, और इसके अंदर इकोनॉमिक्स का सवाल है, डाटा भी भर भर के दिया गया है। तो ये एक अच्छा आंसर है, इसको लिखने पे एक अच्छा स्कोर मिलेगा। इसी तरह के आंसर मैं अभी लगातार शेयर करता रहूँगा।